अस्सलाम वालेकुम भाइयों। भाई हम चल रहे हैं बाइक पे और तुमने एक ऐसा आदमी से मिलाऊंगा मैं आपके लिए, एक वीडियो दिखाऊंगा। बहुत हंसमुख, बहुत कॉमेडियन है वो लड़का। तुमने सुना होगा, ऑडियो सुनी होंगी बाकी। शाहिद अफरीदी का नाम सु कहाँ कहे हुए कोई कड़सन डान नू कर दियो, फलान कर दियो। आज तुम पूरा का पूरा वीडियो में देखोगे वह शाहिद अफरीदी है, क्योंकि हमारो एक काम है इंटरटेनमेंट। मज़ा लियो, हंसता रहो, हंसाता रहो। तो आपके लिए हम बहुत गहराई से, बहुत दूर से ढूंढ के लाए हैं ये लड़का, और आपके सामने कैसी कॉमेडी करेगो, कैसी बात करेगो। एक बार वीडियो ज़रूर देखें, ठीक भाइयों। और भाई अब मो कहनी पड़ रही है कि यार शेयर, सब्सक्राइब, लाइक इन चीज़ों ने तो तुम कर ही दे करो, क्योंकि गूठा दबाना से कोई जोर ना पड़े गूठा सा दबाना में, ठीक है ना। क्योंकि मैं भाई के बीच में बना रहूँगा और आपसे बार बार मुलाकात करते रहूँगा। पहले तुम शाहिद अफरीदी की वीडियो देखो, ठीक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाहिद अफरीदी। जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ रिकॉर्डिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरह अभी देश के अंदर आप देख रहे हैं कि माहौल चल रहा है किसान आंदोलन का, कि लोग गाड़ियाँ इधर उधर कर जा रही हैं, बड़ी परेशानी का मामला आ रहा है। हम भी जानते हैं कि ड्राइवर को कितनी परेशानी हो रही है। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि देश एक बर्बादी की तरफ जा रहा है, और ये देश इतनी बर्बादी की तरफ जा रहा है कि जहाँ पर इसकी ज़िम्मेदार खाली एक सरकार है। मेरे दोस्तों, आप देखते होंगे कि आप किसान आंदोलन के बारे में भी कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन आज हम आपको एक विस्तार से समझाएंगे कि किसान आंदोलन के अंदर जो ये हादसा हो रहा है, ये हम सब के लिए ही बेहतर है कि किसान आंदोलन में हमें शरीक होना चाहिए, और सरकार के खिलाफ काले कानून को इसे वापस ले, उसके अंदर हमें किसान के साथ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूं, क्योंकि तुम्हारे वैसे समझ में नहीं बैठती कि किसान आंदोलन का एक बिल क्या होता है। आपको बता दूं कि इस वक्त जो देश के अंदर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जो इस देश की बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं, ये बड़े ही इस देश को बर्बादी की जड़ में लगे हुए हैं। आपको समझा दूं कि ये काले कानून लाकर किस तरह दो लोगों को लालच देते हैं, फिर उसमें किस तरह फंसाते हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और एक ये नरेंद्र मोदी, आप भी जानते होंगे, इनकी बड़ी ही साजिशें और चाल होती हैं। मुकेश अंबानी और मोदी एक गांव के अंदर गए, और उस गांव के अंदर जब अनिल अंबानी गया पहले, तो अनिल अंबानी ने आवाज़ लगाई। और आवाज़ क्या लगाई कि भाई हमें बिल्लियाँ चाहिए, बिल्ली हमें चाहिए। गांव वाले सोचने लगे कि कितने पागल हैं कि बिल्ली खरीदना है। उन्होंने कहा कि क्या रेट लोगे? गांव वालों ने कहा कि 100 रुपये बिल्ली ले लूँगा। चुनाचे गांव वालों ने बिल्लियाँ पकड़कर सारे गांव से बिल्लियाँ लाकर अनिल अंबानी को दे दी। अनिल अंबानी ने ये 100 रुपये में बिल्लियाँ खरीद ली। 2-3 बिल्लियाँ उस गाँव में बची हुई थी, और बाकी सारी बिल्लियों को खरीद लाए। उसके बाद उसी गाँव में अब नरेंद्र मोदी पहुँच गया। देखो देश को किस तरह लालच के अंदर कैसे लेके चलते हैं। चुनाचे अब मोदी गए, मोदी ने कहा कि भाई मुझे भी बिल्लियाँ चाहिए इस गांव से, भाई और बहनों मुझे बिल्लियाँ चाहिए। गांव वालों ने कहा कितने उल्लू के पट्टा जीव है, जानवरों को खरीदना आते हैं। कहा कि आप कितने में लोगे? कहा कि 500 रुपये बिल्ली। गाँव वाले हैरत में रह गए, अरे हमने तो 100 रुपये में बिल्ली वो सारी बेच दी, अभी 500 रुपये में। चुनाचे गाँव वाले अनिल अंबानी के पास गए, भाई हमारी बिल्लियाँ वापस दो, कि हमारी बिल्लियाँ तो वापस दे दो हमको, तो आपने 100 रुपये में ले लिया। अनिल अंबानी ने कहा कि अरे बेवकूफ़, मैंने 100 रुपये में लिया है, अब इनको मैं वापस थोड़ी दे सकता हूँ। वापस दूंगा तो मैं तो अपनी कीमत बढ़ाऊँगा। कहा कि क्यों? कहने लगा कि 300 रुपये में। चुनाचे गाँव वालों ने सोचा कि 500 में से 200 तो बचेंगे, वो 500 की ले रहा है, ये 300 की दे देगा, क्या हर्ज है, 200 बच जाएंगे। सारी बिल्लियाँ 300 में ले ली। अनिल अंबानी ने 100 में खरीदी थी, 300 में बेच दी। गांव वालों से भी कमा लिए 200। अब उस गांव के अंदर मोदी का इंतज़ार कर रहे कि 500 में आएंगे। मोदी पहुँचे ही नहीं उस गांव के अंदर।
सारी बिल्लियाँ 300 में बिककर उसी गांव में रह गई। ये चाल होती है, इनकी साजिशें होती हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जियो की सिम चलाई थी, फ्री किसी से BSNL तोड़ा दी, किसी से वोडाफोन तोड़ा दी, किसी से एयरटेल तोड़ा दी, सारी सिमों को तोड़वा कर जियो का रोक लगा दिया। अब उसके बाद इन्होंने एकदम लागू कर दिया कि इसका 499 का रिचार्ज होगा और उसके ऊपर और भी 50 रुपये का रिचार्ज होगा। अब बताओ, आम लोगों पर जियो की सिम है, परेशानी में फंसा दिया। रोग लगाते हैं, कहते ना मुझे तो तेरा रोग लग गया, वही बात। और मैं हाथ जोड़कर एक बात ज़रूर कलगंडाओं से कहूँगा कि जो कलगंडा मेवात के अंदर वीडियो वायरल हो रही हैं, अक्सर करके इतनी वीडियो कलगंडाओं की वायरल हो रही है कि मेवात के अंदर इतनी वीडियो आ रही है कि बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़कर उन कलगंडाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ऐसे फ़ोटो का हरगिज़ ना डालें, किसी की बहन बेटी की बदनामी हो। इतने गलत फ़ोटो आ रहे हैं, इतने कलगंडाओं के साथ वीडियो आ रही है, इतनी कलगंडाओं के साथ फ़ोटो आ रहे हैं कि मुझे तो शर्म आती है, परेशानी हो रही है हमें। एक तो गाड़ी डीजल नहीं छोड़ती, दूसरा ऊपर से सेठ तनख्वाह सही नहीं दे रहे, तीसरा यहाँ पर पूरा ट्रैफिक के लिए परेशानी, और चौथा जब रात को कलगंडाओं की वीडियो देखते हैं फिर सारी रात की नींद भी भाग जाती है। हाँ, बड़ा परेशानी है। और ज्वार वाली वीडियो तो बड़ी ही भयंकर और दिमाग ख़राब करने वाली। तो मेरे दोस्तों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ग्रुप के अंदर कोई भी भाई साथी आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, किसी की गाली गलौज, किसी से नफ़रत कुछ ना करें। 2 दिन की ज़िंदगी है, किसी दिन मर जाना है और हम सबको जाना है, इसलिए तमाम भाई प्यार मोहब्बत से बने रहें। खुदा हाफिज़। शाहिद अफरीदी आपके लिए लाइव भी आते रहेंगे। हमारी गलती ख़ताओं को माफ़ करें। हमारा कमेंट किसी पर गलत नहीं होता, किसी की बहन बेटी को हमारा मकसद नहीं होता कि बदनाम करने का, ना कड़ो को। हमारी हंसी मजाक की ओनली रिकॉर्डिंग होती है, आपस में ग्रुप चलाने की, प्यार मोहब्बत से रहने का हमारा तरीका होता है। प्लीज़ कोई भी भाई बुरा ना माने। मैं ख़ास तौर से कलगंडाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी बुरा ना माने, क्योंकि काढ़ाओं के ऊपर हमारी ज़्यादा कमेंट आती हैं, इसलिए मैं काढ़ा भाव से रिक्वेस्ट करता हूँ। हालांकि मैं भी काढ़ा हूँ, मैं भी उन्हीं के भाइयों में भाई हूँ, लेकिन मेरा एक ऐसा वो नहीं है फ़ोटो वोटो वायरल है, बल्कि मैं काढ़ाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ ऐसे फ़ोटो और ऐसे वीडियो ना बनाएं जिससे लड़कियों की बदनामी हो, खुद की भी बदनामी हो और हमारे लिए जो परेशानी का सबक बने। इसलिए मैं ग्रुप वालों से तमाम से दुआएँ की दरख्वास्त करता हूँ। खुदा हाफिज़। आपका प्यारा भाई शाहिद अफरीदी। फिर लाइव आते रहेंगे। खुदा हाफिज़।